इधर दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इंटरनेशनल हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। 10 विदेशी पिस्टल कारतूस के साथ 4 गिरफ्तार यहां पर किए गए। तुर्की चीन में बने हथियार भारत में ये सप्लाई कर रहे थे। पाकिस्तान की आईएसआई से भी इनका तार जुड़ा हुआ है। इस तरह की जानकारियां भी सामने आई हैं। 10 विदेशी पिस्टल, कारतूस और ये देखें, दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये वो गिरोह के मेंबर हैं जो कि लगातार दिल्ली में एक्टिव हैं और तुर्की चीन में जो हथियार बन रहे हैं उन्हें भारत में लाकर ये सप्लाई कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। और तो ये एक इंटरनेशनल हथियार सप्लाई गिरोह है जिसका भंडाफोड़ यहां पर किया है दिल्ली पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के साथ ही। और अहम सवाल इसको लेकर भी कि इनके तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसका काम किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना है। और अगर ये आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए हैं, हाल ही में पिछले दिनों हमने देखा है दिल्ली में कैसे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें न सिर्फ लोगों की जान गई है बल्कि तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं इस धमाके को लेकर। इस वक्त तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। और दूसरी तरफ ये तुर्की और मेड इन चाइना जो हथियार बरामद हो रहे हैं, जो गिरोह इंटरनेशनल गिरोह जिसका काम तुर्की और चाइना से हथियार मंगाकर यहां पर सप्लाई करना है, उसे बेचना है, उसका आईएसआई से इनका कांटेक्ट होना, ये भी अपने आप में सवाल यहां पर खड़े कर रहा है कि कैसे अभी भी हथियार सप्लाई गिरोह एक्टिव है जो आईएसआई से कांटेक्ट में है, जो तुर्की और मेड इन चाइना हथियार का दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में ये सप्लाई कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। विमल कौशिक, डिटेल आपसे चाहेंगे इस इंटरनेशनल हथियार सप्लाई गिरोह के जो पर्दाफाश हुआ है और जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में जो क्राइम ब्रांच ने ये जो नेटवर्क बस्ट किया है, इसमें सबसे कंसर्न वाली बात यही है कि आईएसआई जो अब तक टेरर मॉड्यूल से उसके कनेक्शन मिलते थे, अब वो जो है दिल्ली एनसीआर और आसपास के जो राज्य हैं उनके गैंगस्टर्स के भी लगातार संपर्क में है। इससे साफ तौर पर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं क्योंकि ये जो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ के आधार पर जो जानकारियां सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं कि ये पिछले काफी समय से इस वेपन को अगर कहें कि गैंगस्टर्स तक पहुंचाने के इस गोरखधंधे में लिप्त थे। और लगातार, क्योंकि पिछले काफी समय से अगर देखें हमने जो दिल्ली एनसीआर में कई गैंग वॉर भी देखी, उसमें कई बार ये हुआ कि हाई एंड वेपन्स जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो इस्तेमाल हो रहे थे, जिसको लेकर पुलिस का कंसर्न बना हुआ था कि आखिर ये हाई एंड वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं। तो जब इसका पूरा नेक्सस पता किया गया तो पता चला कि तुर्की और चाइना में बने हुए ये तमाम हथियार हैं जिनको जो आईएसआई की मदद से पहले पाकिस्तान पहुंचते और पाकिस्तान से फिर भारत में जो गैंगस्टर्स हैं कई खासकर उत्तर भारत के राज्यों में उन तक पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर अब तक ये कितने हथियारों की सप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि इनसे बड़ी संख्या में ये वेपन्स रिकवर किए हैं, बड़ी संख्या में कारतूस रिकवर किए गए। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है सिक्योरिटी को लेकर, जिसको लेकर लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है कि आईएसआई के किस किस अधिकारी के संपर्क में थे, किन किन लोगों के संपर्क में थे, क्या इनका अभी भी कोई एक्टिव मेंबर है जो यहाँ पर अभी भी छुपा हुआ। जी विमल, सवाल इसी को लेकर है कि हाल ही में एक बड़ा धमाका हुआ था और उसके बाद ये इंटरनेशनल हथियार सप्लाई गिरोह का पर्दाफाश होना, कहां से इन्हें हथियार मिलते थे और देश के और किन किन राज्यों में, किन इलाकों में इन्होंने हथियार सप्लाई किए, क्या इसको लेकर कोई डिटेल सामने आ पाई? जी
बिल्कुल देखिए, हथियारों की जहां तक बात है तो ये ज्यादातर वेपन्स जो है या तो चाइना में बने हुए हैं या फिर टर्की मेड्स हैं, जो काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। और इनका पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें तो लगातार जो बड़े गैंगस्टर्स हैं उन्होंने जो वारदातें अंजाम दी हैं दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में या फिर राजस्थान में या पंजाब में, तो उसमें इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो ऐसे में जो एजेंसियां थी वो पहले से इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई थी। और जब एक सूचना के आधार पर इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो जिसमें मनदीप है जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो उससे जब पूछताछ हुई तो अन्य लोगों के भी नाम सामने आए, जिसके बाद ये पूरा नेक्सस जो इसका खुलासा हुआ कि किस तरीके से जो टर्की मेड वेपन्स हैं, चाइना मेड वेपन्स हैं, वो पाकिस्तान में पहुंचते और पाकिस्तान में फिर कई बार वो नेपाल के जरिए या फिर दूसरे जो रास्ते हैं, इनके जो रूट्स बने हुए हैं, उन रूट्स के जरिए भारत में आते हैं और भारत में इनको ये सप्लाई तमाम गैंगस्टर्स तक होती है। तो फिलहाल अब पुलिस ये खंगालने में जुटी है कि आखिर कौन कौन जो गैंगस्टर हैं वो लगातार आईएसआई के संपर्क में या फिर इन हथियारों की सप्लाई के लिए लगा हुआ था। तो ऐसे में क्योंकि उनकी अगर इस पूरे मामले में पूछताछ होती तो उससे भी और कई खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका विमल कौशिक, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें।